दोस्तों, जैक स्मार्ट क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज का इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 10th का मैथ्स का प्रश्नावली 1.1 प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। आज का इस वीडियो में हम लोग क्या करने वाले हैं, प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न नंबर 2 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, सॉरी 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करेंगे, 2 करेंगे। तो आइए देख लेते हैं प्रश्न नंबर 2 में क्या आपका पूछा गया। तो प्रश्न नंबर 2 में पूछा गया है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने में एलसीएम है। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले दो पूर्णांकों का गुणनफल को हम लोग को सबसे पहले युग्मों को एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यानी कि इसका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। इसका नहीं बल्कि क्वेश्चन नंबर 2 का हम लोग को क्या करना पड़ेगा, एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करना पड़ेगा। और फिर हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जांच करना पड़ेगा। जांच करके क्या बताना होगा कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुने में एलसीएम है तो है, नहीं है यहाँ पे देख लेंगे हम लोग, है या फिर नहीं है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं। तो इसको सबसे पहले हम लोग को एचसीएफ और एलसीएम में लिखने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो इसको हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ना पड़ेगा। तो आइए हम लोग तोड़ के देख लेते हैं। तो हम लोग इसको अभाज्य गुणनखंड के रूप में तोड़ लेते हैं। तो यहाँ पे क्या है आपका 510 है। तो 510 का फैक्टर हम लोग करेंगे। तो 510 का फैक्टर करेंगे तो आपको यहाँ पे कितना लगेगा, सम संख्या था, 0 था या फिर कोई भी सम संख्या हो तो आपको हम क्या बताए थे, सम संख्या से ही लगेगा। तो यहाँ पे सम संख्या से हम लोग लगा देते हैं। सबसे छोटा 2 होता है तो 2 से लगा दिए। तो 2 से लगाएंगे जैसे कि, तो 2 बार में हम लोग का क्या आएगा, यहाँ पे 4 आएगा। तो 2 बार में हम लोग को 4 आएगा। तो 5 नहीं आ रहा, तो 2 बार में 4 आ रहा है, 5 से कम होना चाहिए। तो यहाँ पे जैसे कि 2 बार में हम लोग का कितना आया, 4 आया, एक इसमें बच गया। अब इससे एक इसमें जाएगा तो कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। तो 11 दोका कितना बार पढ़ेंगे कि 11 हो गया। दोका में 11 आता नहीं है तो 10 तो आता है ना, हाँ बिल्कुल आता है। तो कितना बार में आता है, 5 बार में। तो हम लोग यहाँ पे 5 लिख देंगे। तो यहाँ पे फिर कितना बच गया, 11 था, 11 में 10 जाएगा तो 1 बच जाएगा। तो 1 इसमें आ जाएगा तो यहाँ भी 10 हो गया। तो अब दोका कितना बार पढ़ेंगे कि 10 होगा। तो आप लोग जानते ही है, तो 5 बार पढ़ेंगे 10 हो जाएगा। फिर अब यहाँ पे देखिए विषम संख्या आ गया, तो यहाँ विषम संख्या से ही लगेगा। अब देखिए यहाँ पे तो 3 से लगा के देखिए लग रहा है। तो यहाँ पे 25 है, 24 आ रहा है, हाँ बिल्कुल लग रहा है। तो यहाँ पे हम लोग 3 से लगाएंगे। तो 3 से लगाएंगे तो 3 का 24 आ रहा है। कितना बार में 24 आ रहा है, 7 का 14, 7 केस हो रहा है, 8 का 16, 8 24, तो 8 बार में आ रहा है। तो 8 बार में यहाँ पे कितना आ रहा है, 24 आ रहा है। कौन सा पहाड़ा में, 3 का पहाड़ा में। तो यहाँ पे 25 है, तो 25 में 24 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 1 बचेगा। 1 इसमें आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे 15 हो जाएगा। 5 है, 15 हो जाएगा। तो कितना बार में आ रहा है, 3 का में 15, तो 5 बार में आ रहा था। तो यहाँ पे 5 लिख दिए। फिर यहाँ पे आपका क्या है, तो 85 है। तो अब देखिए यहाँ पे 3 से लग रहा है, नहीं लग रहा है। कितना से लग रहा है आपको, यहाँ पे 5 से लग रहा है। तो आइए हम लोग 5 से लगा के देख लेते हैं। तो यहाँ पे 8 है, तो 1 बार में 5 आ रहा है। तो यहाँ पे 1 लिख दिए। यहाँ पे 5, 8 में 5 जाएगा, 3 बचेगा। तो फिर 3 में इसमें आ गया, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, तो 35 हो गया। तो 35 कितना बार में आता है, 5 का पहाड़ा में तो 7 बार में आता है। यहाँ पे 7 लिख दिए। यहाँ पे 17 से लगेगा, 17 से लगा देंगे। अब देखिए, अब इसका हम लोग कर लिए। फिर हम लोग को क्या करना है, इसका फैक्टर करना है। तो आइए हम लोग को देख लेते हैं इसका फैक्टर करके। यहाँ पे क्या आपका 92 का फैक्टर करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग 92 का फैक्टर करने जा रहे हैं। तो कितना से लग रहा है, 2 से लग रहा है। तो 2 से लगा देते हैं। कितना बार में, तो 4 बार में 8 आ रहा है। इसमें 9 में 8 जाएगा, 1 बचेगा, 1 इसमें आ जाएगा, 12 हो गया आपको। तो 2 कम 12 कितना बार में आ रहा है, 6 बार में आ रहा है। फिर देखिए 2 से लग रहा है, बिल्कुल लग रहा है। तो फिर 2 से लगाएंगे, 2 बार में, 3 बार में। फिर यहाँ पे 2 से लग रहा है, नहीं लग रहा है। कितना से लग रहा है आपको यहाँ पे, तो डायरेक्ट 23 से लग रहा है। तो 23 से लगा दिए, 1 बार में। किसी पहाड़ा से लगेगा ही नहीं, 23 से लगेगा, 23 से लगा दिए। अब देखिए अब क्या करना है, यहाँ इसका एचसीएफ और एलसीएम हम लोग को निकाल लेना है। तो 510 का एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे इसको लिख लेते हैं गुना के रूप में। तो गुणनफल के रूप में हम लोग यहाँ पे सबसे पहले लिख लेते हैं। फिर यहाँ पे 92 का निकाले थे जो गुणनफल के रूप में, सबको यहाँ पे हम लोग एक बार लिख लेंगे। यहाँ पे क्या है आपका 23 है। अब देखिए, अब यहाँ पे देखिए क्या हम लोग को एचसीएफ जब भी हम लोग निकालेंगे, इसका एचसीएफ निकालेंगे तो ये दोनों पहाड़ा में जो मिल रहा है,
जो दोनों मिल रहा है तो वही हम लोग को HCF निकल के आया। तो यहाँ पे देखिए क्या क्या मिल रहा है दोनों में, दो इसमें भी जो फैक्टर किए इसमें भी फैक्टर किए, तो यहाँ पे 2 मिल रहा है, देखिए इसमें भी आया है 2 और इसमें भी 2, तो हम लोग 2 मिल गया, तो यहाँ पे 2 HCF में यहाँ पे लिख देंगे। फिर यहाँ पे कोई पारा मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, फिर यहाँ लास्ट में क्या मिल रहा है आपका 1 मिल रहा है, 1 1 यहाँ दोनों में मिल रहा है। यहाँ पे देखिए 2 2 मिल रहा है, 2 लिख दिए यहाँ पे। अब यहाँ पे 3 है ही नहीं इसमें, कहीं पे 2 है, तो एक बार 2 तो मिल चुका है, 3 है ही नहीं, 5 है ही नहीं, 17 है ही नहीं, इसमें डायरेक्ट 23 है। तो हम लोग को यहाँ पे क्या आ जाएगा, फिर 1 1 मिल रहा है, गुने में यहाँ पे 1 लिख दिए, 2 गुना 1 करेंगे आपका यहाँ पे 2 ही आएगा। तो 2 यहाँ पे आ गया, यानी कि आपका HCF क्या निकल के आया, आपका HCF 2 निकल के आ गया। अब हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं इसका LCM निकाल के, तो आइए हम लोग LCM निकाल लेते हैं। तो इसका LCM निकालेंगे तो HCF में क्या होता था आपका, जो दोनों में आता था वही HCF हो जाता था आपका, यानी कि दोनों में मिलना चाहिए। जैसे 2 2 मिला, यहाँ पे आपका 2 HCF हो गया। अब देखिए यहाँ पे जो आपका मिला LCM में उसको एक बार लिख देना, जैसे कि 2 2 मिला तो एक बार यहाँ पे 2 लिख दिया। अब 2 हम लोग को लिखना नहीं है, एक बार ये दोनों मिला था तो एक बार ये वो यहाँ पे लिख दिए, उठा के पटक दिए। अब नहीं मिल रहा, तो अब नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं, यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे हम लोग 3 लिख देंगे। गुने में फिर यहाँ पे गुने में क्या आपका 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख देंगे। गुने में यहाँ पे क्या है आपका 17 है, तो यहाँ पे 17 लिख देंगे। फिर यहाँ पे आपका क्या है, तो एक बार 2 है, फिर यहाँ पे हम लोग 2 लिख देंगे। फिर यहाँ पे आपका 23 है, तो गुने में 23 लिख देंगे। यानी कि आपको HCF में जो दोनों मिल रहा है वही पे यहाँ पे लिखाया जाएगा। अब बाकी बात जितना छूटेगा, जो HCF में आया था उसको एक बार यहाँ पे लिख देना, जितना छूटा इसमें, जितना से इसमें भाग लगाए और इसमें भाग लगाए, जितना छूटा था सब LCM में आपका काउंट हो जाएगा, यानी कि आ जाएगा। तो आइए हम लोग सबका एक एक करके गुना कर लेते हैं, सबका गुना करना पड़ेगा हम लोग को। तो आइए हम लोग गुना करके देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ 2 है, 3 है, 3 2 गुना करेंगे, 3 दूनी 6 हो जाएगा और 6 पंचे 30 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो गया। अब 30 से हम लोग को 17 में गुना करना है, तो 30 से हम लोग 17 में गुना कर लेते हैं। तो हम लोग जैसे कि 30 से 17 में गुना करेंगे, 0 हो जाएगा, 7 तिया 21 हो जाएगा। फिर यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा 0 3, इसके बाद 0 1, आपके यहाँ आ जाएगा 3 2 5, यानी कि 510 हो गया। अब हम लोग को यहाँ पे कितना तक किए, हम लोग 17 तक किए, तो यहाँ पे हम लोग को लिख देना 510। अब गुने में 2 बच गया और गुने में 23 बच गया। तो आइए यहाँ भी इसको भी निकाल ही लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे इसको क्या करते हैं, यहाँ पे यहीं पे निकाल लेते हैं। तो हम लोग को क्या बचा है, हम लोग को 510 गुना करना है और फिर 2 गुना करना है, फिर 23, तो 23 गुने 2 करेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्ट ना क्यों लिखेंगे, हम लोग 23 गुने 2 ही कर देते हैं। तो 23 गुना 2 करेंगे तो 3 दूनी 6 हो जाएगा और 2 दूनी 4 हो जाएगा, यानी कि आपके यहाँ पे 46 आएगा। अब 46 और 500 को हम लोग को गुना कर देना है, तो हम लोग को 46 और 500 को गुना करेंगे। तो आइए यहीं पे देख लेते हैं हम लोग गुना करके, 46 और 500 को गुना करेंगे, 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 पंचे 30 हो जाएगा। फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, 4 हो जाएगा और 4 पंचे 20 हो जाएगा। यहाँ 0 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे यहीं पे हमको लिख देना है, इसको हम लोग को मिटा देना है। क्या करना है, इसको मिटा देते हैं। जैसे कि इसको हम लोग मिटा दिए। अब देखिए अब यहाँ पे क्या हुआ, हम लोग को HCF निकल के आ गया। HCF कितना आया आपका 2 आया और LCM कितना आया आपका, तो यहाँ पे कितना आ गया LCM आपका, यहाँ पे आया 23,460 आ गया। तो 23,460 हम लोग को LCM आया और 2 हमको HCF आया। तो आइए ना हम लोग इसको क्या करते हैं, अब जांच कर लेते हैं। हम लोग को क्या बोलना है, यहाँ पे जांच करके 2 संख्याओं का गुणनफल निकालना है। तो आइए हम लोग जांच करके यहाँ पे 2 संख्याओं का गुणनफल निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग जांच कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे लिख देते हैं हम लोग क्या, जांच। अब जांच यहाँ पे लिख दिए, तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे क्या बोला है 2 संख्या, तो 2 संख्या हम लोग को मानना पड़ेगा। 2 संख्या तो है यहाँ पे नहीं, 2 संख्या वैसे यहाँ पे है बट हम लोग पहले मान लेते हैं। तो हम लोग क्या मानेंगे, पहली संख्या A और दूसरी संख्या B हो गया हम लोग का, और बराबर में क्या है HCF गुने में LCM। तो यहाँ पे लिख दिए HCF गुने में LCM। देखिए यहाँ से लिखे हम लोग, यहाँ पे HCF था, HCF लिख दिए, गुने में LCM था, LCM लिख दिए। पहली संख्या हम लोग मान लिए A और दूसरी संख्या मान लिए B। तो हम लोग का पहली संख्या यहाँ पे क्या है, पहली संख्या है 510। तो आइए हम लोग यहाँ पे लिख लेते हैं 510, हम लोग को यहाँ पे लिख देना है 510 गुने में B है। तो दूसरी संख्या क्या आपका, दूसरी संख्या B, हम लोग को दूसरी संख्या माने थे, तो दूसरी संख्या 92 है, यहाँ पे 92। और HCF क्या आया आपका 2 आया है, 2 लिख देंगे। और LCM क्या आया हम लोग को, तो LCM आया 23,460। तो 23,460
60 यहाँ पे लिख देंगे। तो 23,460 लिख दिए। अब इसका गुना करना है, इसका गुना करना है और लिख के दोनों को दिखा देना है, हम लोग को जांच करके दिखा देना। तो आइए ना हम लोग यहाँ पे 510 का गुना 92, 510 गुना 92 कर लेते हैं। तो यहाँ पे आपका 0 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, फिर यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 9 हो जाएगा और 9 पचे 45 हो जाएगा। यहाँ पे 0 हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। यानी कि हम लोग को यहाँ पे क्या आया निकल के 6 यहाँ पे कितना आया हम लोग को निकल के, तो यहाँ पे 46,920 आया। तो 46,900 यहाँ 920 लिख दिए। अब इसको हम लोग को भी निकाल लेना है क्या आ रहा है। तो देखिए यहाँ पे 0 तो 0 ही रह जाएगा। तो इसमें 6 दुना कितना हो जाएगा आपका 12, 12 के 2 हासिल रहा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया। और फिर यहाँ पे 3 है, 3 दूनी 6 हो गया और यहाँ पे 2 है, 2 दूनी 4 हो जाएगा आपका यहाँ पे, यानी कि 4। आइए इसको अच्छे से और लिख लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए दोनों में मिल रहा है, दोनों हम लोग को जांच करके दिखाना था। हम लोग क्या किया, हम लोग जांच करके यहाँ पे हम लोग दिखा दिए। तो दोनों सेम आ रहा है यहाँ पे। तो यानी कि यह क्या है हम लोग को, हाँ यानी कि क्या बोल रहा है यहाँ पे, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो बिल्कुल है, दो संख्याओं का गुणनफल हम लोग को पहली संख्या था या दूसरी संख्या था, या पहली संख्या है यहाँ पे, पहली संख्या हम लोग को गुना किए, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या की इतना आ गया, फिर एचसीएफ गुना एलसीएम किए तो इतना आया। यानी कि दोनों सेम मिल रहा है आपको, दोनों देखने को मिल रहा है। यहाँ भी 46,900 आपका कितना 20 आ रहा है, यहाँ भी 46,920। तो यहाँ पे हम लोग को क्वेश्चन में क्या बोला, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो बिल्कुल है, दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम है। तो अगर आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ गुना एलसीएम होगा, तो बिल्कुल होगा दो संख्याओं का एचसीएफ एलसीएम गुना एलसीएम। कैसे होगा देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, पहली संख्या गुना दूसरी संख्या यहाँ पे जितना आया तो एचसीएफ गुना एलसीएम भी वही आ रहा है। तो उम्मीद करते हैं ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, दूसरा क्वेश्चन। तो अगर अच्छा से आपको समझ में आया और वीडियो को अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा, और चैनल पे अभी तक न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि क्लास 10th का मैथ्स का सभी चैप्टर का एक एक वीडियो, हर एक क्वेश्चन का एक एक वीडियो आपके लिए लेके आते हैं। तो आज का इस वीडियो में इतना ही, दूसरा ही क्वेश्चन, अगले वीडियो में हम लोग तीसरा क्वेश्चन लेके आएंगे। अगर आप मेरे चैनल पे अभी तक नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से पढ़ते रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।